गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स 2.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास गिवन है, चूज़ द करेक्ट के फॉर्म में गिवन है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और ये एग्ज़ाम में इसी साल 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस 7π/6 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? फर्स्ट ऑप्शन इज 7π/6। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज 5π/6, third option is π/5 and the fourth option is π/6। मतलब इस सम के आपके पास कितने ऑप्शन हो गए? 4। चूज़ द करेक्ट है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत से बच्चे एक सिमिलर मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही उन्होंने देखा कि ये जो कॉस इन्वर्स है, कॉस आपस में कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। इट मीन्स सिर्फ आपके पास एंगल कितना बच रहा है? 7π/6, और वो हमेशा फर्स्ट ए ऑप्शन को क्या कर देंगे? सिलेक्ट, राइट। ए ऑप्शन को सिलेक्ट करा और उनको लगता है कि हमारा करेक्ट आंसर है और हम सही कर आए, बट दिस इज़ रॉन्ग। ये पूरा की पूरा गलत है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए कि क्यों गलत हो गया। सॉल्व करके मैं आपको समझाती हूँ। हमने पिछली वीडियो में इस तरीके के सम देखे थे कि जब एंगल आपका पाई से बड़ा हो या कुछ अलग हो तो आप हमेशा उसको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाई से छोटा हो तो हम पाई माइनस करते थे, और पाई मतलब 180 से बड़ा हो तो हम 180 प्लस करेंगे, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था? कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस 7π/6 हमने एज इट इज़ लिखा, राइट। कॉस इनवर्स और कॉस ये भी हमने एज इट इज़ लिखा। अब हमारे पास जो 7π/6 है वो फाइनली कितना एंगल होगा? अगर π/6 को अगर हम देखें तो कितना होता है? 30। 30 में इंटू हम क्या करेंगे? 7, मतलब कितना हो गया? 210, 210 हो गया। अब 180 में हमको प्लस करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास पहले 120, 135 आता था तो हम 180 में से माइनस कर देते थे। हमेशा जब इस तरीके के एंगल हो तो हम 180 के साथ ही कनेक्ट करेंगे। छोटा हो तो माइनस कर देंगे, बड़ा हो तो प्लस। तो यहाँ पे 210 कैसा है? 180 से बड़ा है, तो 180 में हम कितना प्लस करेंगे? क्लियर है कि 30। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 180 + 30। तो 180 आ गया आपका पाई प्लस 30, मतलब π/6। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 7π/6 है 210, मतलब 210 एंगल है हमारे पास। पाई के साथ कनेक्ट करेंगे मतलब 180 के साथ, तो हम कितना प्लस करें? ओनली 30। तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन फॉर्म में ही, मतलब 7π/6 को हमने लिखा π/6। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब 180 + थीटा कौन सा क्वाड्रेट है? थर्ड। अब 180 है, 180 है तो कॉस कॉस ही रहेगा, ये भी क्लियर है, तो हमने ये कॉस लिख दिया। अब 180 - थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट, लेकिन ये क्या है? कॉस। इट मीन्स इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो यहाँ पर आ गया माइनस कॉस π/6। क्लियर? अब आप देख रहे होंगे कि अगर कोई कॉस माइनस में होता है तो हम हमेशा, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू का इमेज आती है पाई माइनस थीटा में, राइट। तो देखिए ये जो माइनस का था तो हमने लिखा कॉस को, कॉस लिखा एज इट इज़, राइट। कॉस को हमने क्या करा? कॉस लिखा। अब π/6 को हमने लिखा पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्स के फॉर्मूले है। ऐसा नहीं कि यहाँ कैंसिल कर दिया, -π/6 आपका आंसर हो गया, लेकिन नहीं, ये लिखा कॉस इनवर्स कॉस π-6। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एलसीएम ले लेंगे, कॉस और कॉस इनवर्स एज इट इज़। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया? 6π - पाई कितना आया? 5π/6। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस से कॉस क्या हो गए? आपस में कैंसल आउट हो गए, और यहाँ पे कितना आया? 5π/6।
इट मीन्स कि ये हमने जो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन कराया था वो इसके इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया, ये रॉन्ग है। इट मीन्स ये किसके इक्वल आया, 5π/6। और वैसे भी द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इट मीन्स 0 to π, 0 to π के बीच में होता है। तो 5π/6 आपका आंसर कितना हो रहा है, π/6 मतलब 30 × 5 मतलब 150। 150 इस इंटरवल के मिड में बिलोंग करता है, राइट कि 0 से 180 के बीच में 150 डेफिनेटली बिलोंग करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कॉस इनवर्स और कॉस 7π/6 है उसका आंसर हो गया आपका 5π/6। अब चूज द करेक्ट में आप देखेंगे कि 5π/6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। अब ऐसा नहीं कि 130 है तो इसको और हम छोटा कर दें, नहीं, एक ही बार हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करके देखना है। उसके बाद ये जैसे ही एंगल छोटा आएगा उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 5π/6। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है हमारे पास साइन इन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये गिवन है साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू, इसके भी कितने ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/2, सेकेंड ऑप्शन इज 1/3, थर्ड ऑप्शन इज 1/4 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 1। अब हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से पता करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और उसको सॉल्व करना है, राइट। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले π/3 तो ये तो एज इट इज़ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें इंटरचेंज किसको करना है, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2 को। इसको कैलकुलेट करके देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है और हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे पुटअप कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले सम को सॉल्व करते वक्त हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है हम वो लिख देते। क्या गिवन है, साइन π/3 हमने एज इट इज़ लिखा, माइनस साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें सिर्फ ये फंक्शन की सबसे पहले वैल्यू पता करनी है। तो ये हमने लिखा साइन इनवर्स -1/2। देख ले, अब देखिए साइन इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा, 1/2 ही साइन में कब होता है, 1/2 साइन में कब होता है, 30 पर। 30 इट मीन्स π/6, 30 इट मीन्स π/6। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 और एंगल का में लिखा माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ -1/2। क्लियर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन है, आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, और कितना आ गया 1। बट ऐसा नहीं कि आपने इसको ऐसे कैंसिल करके बता दिया, कुछ कैंसिल नहीं करना है, बस इमेजिनेशन है कि इसको आपने कैंसिल करा और ये आ गया 1, राइट। और आपका एंगल कितना बच रहा है यहाँ पे, -π/6। इट मीन्स इस फंक्शन की फाइनली वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -π/6। क्लियर, मिल गई। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ पुटअप कर देंगे, इसी फंक्शन में जो कि क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था हमने उसको अगेन वापस से लिखा। हमेशा याद रखना कि जैसे ही आप वैल्यू निकाल लेते हो तो वैल्यू पुटअप करने के लिए आप फंक्शन हमेशा वापस से ही लिखना और उसके बाद ही इसकी वैल्यू पुटअप करना। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है साइन इन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स इन ब्रैकेट -1/2। क्लियर। अब देखिए ये साइन मैंने एज इट इज़ लिखा, π/3 एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, राइट। लेकिन साइन इनवर्स -1/2 की प्लेस पे हम रखेंगे -π/6, वो भी ब्रैकेट के अंदर। अब आप देखेंगे कि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए साइन मैंने एज इट इज़ लिखा और यहाँ पे बीच में काय का साइन आ गया, प्लस का, ठीक है। अब यहाँ मैंने एलसीएम लिया, फाइनली एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2π, कितना आ गया, 3π/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इट मीन्स यहाँ पे एंगल कितना आ गया, π/2। मतलब एलसीएम लेने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ एंगल आ गया आपके पास π/2। मतलब ये क्या बन गया, साइन 90।
और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है साइन 90 की वैल्यू। अब 1 होती है तो अब आप देख रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट में 1 ऑप्शन कहाँ पर है हमारे पास, डी ऑप्शन 1। मतलब आपको चूज़ द करेक्ट का सही ऑप्शन कितना मिल गया, डी। मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 1। और ये क्या हो गया आपके लिए आंसर। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और सॉल्व करना। थैंक यू।